नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपका मित्र सुधीर नहीं, लेकिन मैं आज आपकी चुनी हुई सरकार के रूप में हूं। जी हां, सरकार, बिल्कुल सही सुना आपने। वही सरकार जिसको आपने चुना है, जिसको आपके लिए बहुत कुछ करना है। मैं वही सरकार हूं आज। वर्तमान में हूं, पिछली हूं या अगली हूं, सरकार एक ही जैसी होती है। कमोवेश कहीं ना कहीं उसका रूप स्वरूप एक जैसा होता है। इसलिए मैं अकेला ही आज हर तरह की सरकार को आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, मेरी 5 उंगलियां होती हैं। ये 5 उंगलियां मेरी राजनीति की उंगलियां होती हैं, और इन 5 उंगलियों से एक ऐसी मुट्ठी बनती है जिसके अंदर हम किसी को भी मसल सकते हैं। यानी कि राजनीति की मुट्ठी, सरकार की मुट्ठी, जो किसी को भी मसलने में सक्षम है। और ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों कि तेल हमेशा तिलों से ही निकलता है। और तिल कौन है? तिल आप लोग ही तो हैं। तेल किसका निकलना है? तेल आप लोगों का ही निकलना है, और निकल भी रहा है। और मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं है। मैं सिर्फ बयान दे सकता हूं, बयानबाजी कर सकता हूं। ये जो मेरी 5 उंगलियां हैं ना, लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र की परिभाषा को जीवंत रखने के लिए आपको इन 5 उंगलियों में से कोई एक उंगली को चुनना होता है। यह आपकी मजबूरी है। और आप जिन 4 उंगलियों को छोड़ देते हैं ना दोस्तों, उन 4 उंगलियों का भी कुछ नहीं बिगड़ता है। क्योंकि जब मुट्ठी बनती है तो ये 5 उंगलियां साथ होती हैं। बस अंतर इतना होता है कि जिस उंगली को आपने चुना हुआ होता है, जिस उंगली को आपने पकड़ लिया होता है, वो हाईलाइटेड होती है। और ये जो बाकी बची हुई 4 उंगलियां हैं, इनको इसी तरीके से काम बटे हुए होते हैं, काम बांटे गए होते हैं कि किस तरीके से तिलों को मसलते हुए तेल निकालना है। आप सोचिए, अगर एक उंगली को आपने चुन लिया और इसे आपने पकड़ लिया और बाकी 4 को आपने छोड़ दिया, तो अकेली उंगली क्या कर सकती है? लेकिन वो उंगली अकेली कभी नहीं होती है। वो उंगली उन्हीं 4 बाकी उंगलियों के साथ होती है। कुछ आपकी मजबूरियां भी होती हैं। सरकार चुननी आपकी मजबूरी है, आपने चुन ली। अब आपके रोजमर्रा के कामकाज हैं, उनको आप नहीं छोड़ सकते हैं। जो चीजों में आपको जोर देना होता है, या जो चीजों में आपको जोर भरना है कि आपको आंदोलन करना है, या आपको लगता है कि हमें एक जन आंदोलन तैयार करना चाहिए, हमें एक कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर सरकार के कानों में यह बात डालनी चाहिए, तो उस टाइम पर दोस्तों जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं अपनी इन 4 बची हुई उंगलियों में से किसी एक उंगली को तैयार कर लेता हूं कि वो आपके मुंह में कोई शब्द डाल दे, वो आपके जहन में कोई बात डाल दे, वो आपके दिमाग को किसी तरह से प्रभावित कर दे, और आपका रुख अपने उस काम की बात के आंदोलन से हटकर किसी और दिशा में चला जाए। और उसके बाद बखूबी मैं आपको अपनी इन 4 उंगलियों, बची हुई 4 उंगलियों के साथ गेंद की तरह उछालता हूं, गेंद की तरह खेलता हूं आपके साथ। क्योंकि मैं सरकार हूं, आपकी चुनी हुई सरकार हूं। मैंने एक उंगली से कहा कि तुम टोपी पहन लो, दाढ़ी बढ़ा लो। दूसरी उंगली से मैंने कहा तुम टीका लगाओ, तुम भगवा रंग धारण करो। तीसरी उंगली से मैंने कहा कि तुम इस तरह की जुमलेबाजी, इस तरह की नई नई बातें वो मेरे सामने लाते रहो, जिससे कि ये जनता, भोली भाली जनता जैसी सदियों से मूर्ख बनती है, ये वैसी बनती रहे। और जो बची है कि उंगली छोटी सी, इससे मैंने कहा तुम छोटी उंगली हो तो तुम उंगली ही करती रहो। और यही हो रहा है। अब आज इस पेंडेमिक में, आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों की किल्लतों के कारण मारे जा रहे हैं, हमारे अपने खो रहे हैं। और ज़्यादा बड़ी चीज़ों के लिए नहीं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन दवाइयों का काला बाजारी हो रही है जिनकी कोई बहुत अधिक कीमत नहीं है, और मैं उन्हें कंट्रोल कर सकता हूं।
लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे इससे क्या फायदा होगा? मुझे इससे कोई फायदा नहीं है। और आपके अपनों के मर जाने से मुझे क्या नुकसान होगा? मुझे कोई नुकसान नहीं है। आपकी गाढ़ी कमाई पर मैं पलता हूं, आपकी गाढ़ी कमाई को मैं खाता हूं, आपकी गाढ़ी कमाई से मैं ऐश करता हूं। मुझे तो बस उस बात से मतलब है। आपके दुख परेशानियों से मुझे कोई वास्ता नहीं है। हां, थोड़ा बहुत जितना मुझसे हो सकता है उतना मैं कर रहा हूं। पिछले ने क्या करा क्या नहीं करा, मैंने क्या करा वो क्या करा, और अगले आने वाले क्या कर दिखाएंगे नया, ये कुछ नहीं, कुछ नहीं कह सकता। रही विकास की बात, तो दोस्तों वैश्विक दबाव जब होता है, समय के साथ जो दबाव पड़ता है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में, बाकी चीज़ों में, विकास, बिजनेस में अपने आप बदलाव आते हैं, अपने आप चेंजेस आते हैं, और डेवलपमेंट अपने आप राह पकड़ता है। और उसमें भी कहीं ना कहीं खाने को मुझे ही मिलता है। तो दोस्तों कभी भी, जब कभी आप देखिएगा, आपको लगता है कि कोई खास मुद्दा गरमाई ले रहा है, गर्म होता जा रहा है, तो मैं अपनी इन उंगलियों को बुलाता हूं, 4 उंगलियों को, और इनमें से जिसने टोपी लगाई हुई है या दाढ़ी बढ़ाई हुई है, वो कोई मुद्दा ले आती है। जिस उंगली ने तिलक लगाया हुआ है वो कोई मुद्दा ले आती है। वो कह देती है किसी का जन्म स्थल, वो कह देती है किसी और के बारे में, वो कह देती है कि हमारे उसके आगे ये मांस फेंका गया, वो कहता है कि हमारे आगे ये किया गया, हमारे लाउड स्पीकर हटवा दिए गए, हमारे ये नहीं हो पा रही हैं, हम पूजा नहीं कर पाते हैं, हम घंटे नहीं बजा पाते हैं। आपने सुना कभी ऐसा? कभी नहीं सुना। कभी आस पड़ोस आपके गली मोहल्लों में जो लड़ाई हुए हैं, झगड़े हुए हैं, विवाद हुए हैं, कभी आपने गौर से देखा कि आपका पड़ोसी आपसे नहीं लड़ा था, लेकिन लड़ाई बहुत गंभीर हुई थी, और बाद में अगर कभी आप मनन करें तो आपको पता ही नहीं लगता कि लड़ाई हुई कैसे थी, किस मुद्दे पे हुई थी, और सबसे पहले उस चीज को देखने वाला कौन था। अब दोस्तों जैसे आजकल का समय है, एक बहुत छोटी सी चीज है ऑक्सीजन प्लांट। मैं चाहता तो कई ऑक्सीजन प्लांट में लगा सकता था। मैं सरकार हूं, मेरे पास सब कुछ होना चाहिए था, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मुझे प्राइवेट लोगों से ऑक्सीजन खरीदनी पड़ रही है, ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है, भीख सी मांगनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। और अगर आपने या आपके किसी पढ़े लिखे साथी ने ध्यान दिलाने की कोशिश की भी होगी, तो मैंने उसको मंदिर, मस्जिद में, जन्मभूमियों में, इनमें उलझा के रख दिया, क्योंकि इसमें मेरा अपना पैसा खर्च हो जाता। आपकी गाड़ी कमाई का जो पैसा था, जिसको मैंने डकारना है, वो पैसा खर्च हो जाता। और मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पैसा आप वो मुझे दें, और बाकी भी जो काम आप चाहते हैं वो करवाएं, अपने पैसे से करवाएं। आप मंदिर बनवाएं, आप भर भर के दान दीजिए, आप मंदिर बनवाएंगे। दूसरे कोई हैं वो धार्मिक स्थल, मस्जिद बनाना चाहते हैं, वो भर भर के दान देंगे, वो मस्जिद बनाएंगे। मेरा कोई रोल कहीं नहीं है। आप मुझसे कहेंगे मंदिर में आइए, मैं मंदिर में आ जाऊंगा। आप मुझसे कहेंगे मस्जिद में आइए, मैं मस्जिद में आ जाऊंगा। मैं हर जगह चला जाऊंगा। मुझे कहीं किसी से कोई परहेज नहीं है। मुझे टीका लगाने से परहेज नहीं है, मुझे टोपी पहनने से परहेज नहीं है, क्योंकि मैं सच्चाई जानता हूं कि टीका लगाने से, टोपी पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से इंसान नहीं बदलता है। आज टीके वाले भी मर रहे हैं, आज टोपी वाले भी मर रहे हैं। ऑक्सीजन की जो कमी है, दवाइयों की जो कमी है, उस वक्त ना आज आदमी टोपी देख रहा है, ना आदमी आज टीका देख रहा है। वो सिर्फ देख रहा है तो अपनी जान बचाने के तरीके देख रहा है, वो फड़फड़ा रहा है। तो क्या मैं इतना सक्षम नहीं था कि मैं कुछ ऑक्सीजन प्लांट लगा सकूं इस त्रासदी में, या ऑक्सीजन जो कि हमारी एक नेचुरल हॉस्पिटल्स के लिए एक ज़रूरत है, और उसकी कालाबाजारी ना हो, इस तरफ मैं अपना दिमाग लगा सकता। मेरे बड़े अच्छे अच्छे बैठे हुए आईएएस अधिकारी और पीसीएस अधिकारी हैं मेरे पास, प्रशासनिक अमला है पूरा मेरे पास, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं मेरे पास, लेकिन मैंने क्या हिदायत दे रखी है उनको? मैंने उनको हिदायत दी है कि मेरी जेब भरने के लिए, इन तिलों का तेल निकालने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए, वैसे बयान दीजिए, वैसी बातें कीजिए, काम की बात मत कीजिए।
अगर काम की बात इनमें से कोई करने लगेगा, इन तिलों में से कोई उछलने लगेगा, तो उसको किसी और तरफ हवा का रुख कर दीजिए ताकि वो भटक जाए। आज इतने सरकारी स्कूल हैं, इतने प्राइवेट स्कूल हैं, किसी में मैं ऑक्सीजन की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, एक शिविर, अस्पताल नहीं बना सकता? बना सकता हूं, पर मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मेरे अपने जो स्कूल हैं वो इस लायक नहीं हैं, और जो प्राइवेट हैं वो उन लोगों के हैं जिन्होंने अपने स्कूलों को गंदा न करने के लिए भी मेरी जेब भर रखी है। मैं उनकी तरफ ध्यान दे ही नहीं रहा हूं। आपसे कभी किसी ने कूड़ा निस्तारण की बात करी कि शहर का कूड़ा किस तरह से निस्तारित किया जाए? बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे फ्लैट्स हैं, उन कॉलोनियों को साफ रखा जाता है, उनका कूड़ा उठाया जाता है और किसी और जगह पर डाल डंप कर दिया जाता है, किसी और जगह का कूड़ा कहीं और डंप कर दिया जाता है। कूड़ा निस्तारण का प्लांट लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आज तक हुआ नहीं हुआ, क्योंकि कभी अगर आपके मन में आई भी होगी कि कूड़ा बहुत है, कूड़ा निस्तारण का प्लांट होना चाहिए, तो मैंने उस कूड़े में या तो बम की अफवाह लगा दी, या उस कूड़े में गोमांस के अवशेष डाल दिए, या उस कूड़े में मैंने सुअर का मीट डाल दिया और हंगामा मचवा दिया। अब आप कूड़े को भूल गए, अब आप कूड़ा निस्तारण को भूल गए, अब आप उस गोवंश पे लग गए, अब आप उस सुअर पे लग गए, अब आप मंदिर मस्जिद पर लग गए। आपने जब भी कभी आवाज उठाने की कोशिश करी, मैंने लाउड स्पीकर का मुद्दा ऊपर उठा दिया। आपके कान उस लाउड स्पीकर के मुद्दे से बंद हो गए। सच्चाई कभी आपको दिखाई नहीं गई। आज जो काला बाजारी हो रही है दवाइयों की, क्या उन व्यापारियों पे अंकुश मैं नहीं लगा सकता? लगा सकता हूं, बहुत अच्छी तरह लगा सकता हूं, पर क्यों लगाऊंगा? वही तो मेरे जेब भरने वाले हैं। काला बाजारी जब तक नहीं होगी, जब तक आपसे 1 रुपए की चीज 100 रुपए में नहीं बेची जाएगी, आपको जब तक नहीं निचोड़ा जाएगा, तो मैं तर कैसे होऊंगा? और आपको निचोड़ने के लिए कोई ना कोई तो मुझे बीच में चाहिए ना। मैं सीधे सीधे तो अपने हाथ आपके खून से नहीं रख सकता ना। तो मुझको हर कदम पे मेरे पास सीढ़ियां हैं, हर कदम पे मेरे पास साधन है, जो आपको निचोड़ते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे, निचोड़ते रहेंगे। और थोड़े समय बाद निचोड़ के जो चले गए वो सो चले गए, और जो बच गए वो फिर से अपने काम धंधों में लग जाएंगे।